एक गांव में राजू नाम का यतीम लकड़हारा रहता था। गरीब होने की वजह से राजू से कोई भी दोस्ती नहीं करता था। राजू अपने घर पर अकेला ही रहता था। एक दिन की बात है, बारिश के बीच राजू जंगल से लकड़ी काट कर घर आ रहा था कि तभी उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया बारिश में भीग रही थी। राजू उस छोटी चिड़िया को देखकर अपने आप से बोला, अरे ये तो बहुत प्यारी चिड़िया है। ये तो सर्दी से कांप रही है। अगर बारिश इसके जिस्म पर पड़ी तो ये बेचारी मर जाएगी। चलो मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ। राजू उस चिड़िया को अपने घर पर ले आया। राजू ने उस चिड़िया की बहुत देखभाल की। कुछ ही दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। राजू ने बड़े प्यार से उस चिड़िया का नाम जोजू रखा। एक दिन की बात है, राजू बाजार से एक बड़ा सा पिंजरा ले आया। पिंजरा देखकर वो उदास हो गई। अरे उदास मत हो, ये पिंजरा मैं तुम्हें कैद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत के लिए लाया हूँ। रात में यहाँ पर बहुत बिल्लियाँ आती हैं। इस पिंजरे में तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। राजू की बात सुनकर जोजू अपने पंख फड़फड़ाती हुई अपने आप पिंजरे के अंदर चली गई। अरे अजीब बात है, ये तो फौरन खुद ब खुद पिंजरे के अंदर चली गई। क्या ये मेरी जुबान को समझती है? जोजू बड़े प्यार से इंसानी जुबान में राजू से बोली, हाँ राजू भैया, मैं आपकी जुबान समझती हूँ और आपकी जुबान बोल भी सकती हूँ। चिड़िया की जुबान से इंसानी जुबान सुनकर राजू पूरी तरह से घबरा गया। घबराओ मत राजू भैया, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन तुम इंसानी जुबान बोल कैसे सकती हो? तुम तो एक चिड़िया हो। मैं कोई जादुई चिड़िया नहीं हूँ। मुझे जंगल में एक आदिवासी कबीले ने पाला था। उन्होंने ही मुझे इंसानी जुबान सिखाई थी। लेकिन तुम तो मुझे जंगल में बड़ी मुसीबत में मिली थी। तुम बारिश में भीग रही थी और तुम्हें सर्दी भी बहुत लग रही थी। तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था। मैं जिस आदिवासी कबीले में रहती थी, वहाँ पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। सब तितर बितर हो गए। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। जब मैं जंगल में आपको मिली थी, तब मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ पर बैठी थी। अब घबराओ मत, तुम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद जोजू और राजू में गहरी दोस्ती हो गई। राजू जोजू से घंटों अकेले बातें करता रहता। कुछ दिनों बाद राजू बीमार पड़ गया। एक दिन की बात है, राजू बेहोश था। जोजू अपनी चूंद से रुमाल पानी में भिगोकर राजू के मुंह पर रखकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजू बेहोश था कि तभी वहां पर गांव का एक दूसरा आदमी मोटू आ गया। मोटू और राजू में पैसों को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। मोटू राजू से बेईमानी करना चाहता था। राजू ने उसी वजह से मोटू के गाल पर थप्पड़ मार दिया। मोटू थप्पड़ का बदला लेने के लिए चुपके से राजू के घर में घुस गया। अरे ये तो पहले से ही बीमार पड़ा है, इसका गला दबाकर मार देता हूँ। किसी को कोई शक भी नहीं होगा, सब यही समझेंगे बीमार था मर गया। मोटू ने इतना ही कहा था कि तभी जोजू रोते हुए मोटू से बोली, ऐसा मत कीजिए, ये मेरे भैया हैं, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, ये चिड़िया तो बोलती भी है। क्या तो कोई जादुई चिड़िया है? नहीं, मैं कोई जादुई चिड़िया नहीं हूँ, बस मैं इंसानी जुबान बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? मैं राजू को मारे बगैर नहीं रहूंगा। जोजू ने देखा कि मोटू की आंखों में खून सवार है। जोजू बहुत गहरी सोच में डूबकर बोली, राजू भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इनके बदले तुम मेरी जान ले लो। किसी को जान से मारना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप उसकी प्यारी चीज को उससे छीन लो तो वो खुद ब खुद मर जाता है। है तो तू चिड़िया, लेकिन बात तूने बड़े पते की बोली है। इतना कहकर मोटू ने जोजू की गर्दन मरोड़ दी। जोजू ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मोटू वहां से चला गया। अगली सुबह राजू को होश आ गया और वो रोने लगा। राजू बेहोशी की हालत में जोजू और मोटू की बातें सुन सकता था। ये तुमने क्या किया जोजू? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। राजू अब भी जोजू को याद करके बहुत रोता है। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.